एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। महिमा ट्रेडर्स परचेज्ड ए सेकेंड हैंड मशीन फॉर रुपीज 5 लाख एंड स्पेंड रुपीज 1 लाख ऑन इट्स रिपेयर। तो बच्चे यहाँ पर मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट होगी 6 लाख रुपीज। बच्चे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दिया है 10% पर एनम और मेथड है डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड। दिस मशीन इज सोल्ड फॉर रुपीज 4,50,000। इस मशीन को बेच दिया गया है बच्चे 4,50,000 में। अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर है, यानी 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को ये एंड होगा। कैलकुलेट करना है आपको प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है बच्चे। नीचे आपको जो अल्टरनेटिव केसेस दिए गए हैं उन केसेस में फर्स्ट केस है बच्चे, डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2022 और डेट ऑफ सेल है 31 मार्च 2025। सेकेंड केस में डेट ऑफ परचेज है बच्चे 1 अप्रैल 2022 एंड डेट ऑफ सेल है 30 सितंबर 2024। सी केस में 1 जुलाई 2022 ये है परचेजिंग डेट और सेलिंग डेट है बच्चे 31 मार्च 2025। इसी तरह केस डी में आपको 1 जुलाई 2022 ये परचेजिंग डेट है और 30 सितंबर 2024 ये आपकी सेलिंग डेट है। तो भाई बात करते हैं अपन केस ए। बच्चे केस ए, केस ए हम परचेज कर रहे हैं बच्चे 1 अप्रैल 2022 को और हम सेल कर रहे हैं इसको 31 मार्च 2025 को। बच्चे आप देखेंगे 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2025 ये कितना पीरियड बनता है बच्चे? 2022 टू 23, 2023 टू 24, 2024 टू 25 ये बनते हैं बच्चे 3 इयर्स। ये जो पीरियड है वो है 3 इयर्स का। यस, ये पीरियड जो बनेगा वो कितने ईयर का बनेगा? 3 इयर्स का। क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025 तक हमने इस मशीन को यूज किया है। 31 मार्च 2025 ये वो डेट है जिस डेट पर हम इस मशीन को सेल करते हैं। ये वो डेट है जिस डेट पर हम इस मशीन को सेल कर रहे हैं। बताएं सॉरी। यस, कोई बात। बच्चे इसका एनुअल डेप्रिसिएशन क्वेश्चन नंबर 14, एनुअल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट 6 लाख और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है बच्चे 10% पर एनम 60,000 रुपीज पर एनम। बच्चे केस ए में हम कैलकुलेट करेंगे रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू का फॉर्मूला होता है बच्चे ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट है बच्चे 6 लाख और टोटल डेप्रिसिएशन बनेगा बच्चे
3 ईयर्स का 60,000 इंटू 3, 60,000 इंटू 3, 1,80,000। रिटन डाउन वैल्यू होगी बच्चे 6 लाख माइनस 1,80,000, 4,20,000, 4,20,000। ओके, यह है रिटन डाउन वैल्यू। अब बात करेंगे बच्चे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। इसका फॉर्मूला है बच्चे सेलिंग प्राइस माइनस रिटन डाउन वैल्यू। सेलिंग प्राइस है 4,50,000 और रिटन डाउन वैल्यू है 4,20,000। 30,000 रुपीज पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल। क्लियर है सभी को? प्रॉफिट ऑन सेल 30,000। यस, एक बार फिर से समझ लीजिए। केस ए में हमने मशीन को खरीदा है 1 अप्रैल 2022 को और सेल किया है हमने 31 मार्च 2025 को। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025 तक हमने इस मशीन को यूज किया, यानी कि 3 साल। कैसे निकाला 3 साल? 2022, 23, 23, 24 एंड 24, 25 अकाउंटिंग ईयर में हमने इसको यूज किया 3 साल। तो 3 साल का 3 साल बाद हम इसको बेच रहे हैं, तो इसकी हम 3 साल बाद की रिटन डाउन वैल्यू निकाल रहे हैं। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। जब हमने खरीदी थी तब ये 6 लाख रुपए की थी और हमने इसको यूज किया है 3 साल। 3 साल में हम टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1,80,000। रिटन डाउन वैल्यू ही 4,20,000। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बच्चे सेलिंग प्राइस माइनस रिटन डाउन वैल्यू। सेलिंग प्राइस है 4,50,000, रिटन डाउन वैल्यू है 4,20,000, डिफरेंस आएगा पॉजिटिव 30,000। ये है प्रॉफिट ऑन सेल। सभी को क्लियर? केस बी, केस बी, केस बी में बच्चे हमने मशीन को खरीदा है 1 अप्रैल 2022 को और हमने इसको सेल किया है 30 सितंबर 2024 को। तो यहां से लेके यहां तक हमने इसको यूज किया। तो यूज किया तो ये पीरियड कैलकुलेट करेंगे कितना मंथ्स होता है बच्चे। 2022-23 में हमने पूरे साल यूज किया 12 मंथ्स। 2023-24 में हमने यूज किया 12 मंथ्स। और बच्चे 2024-25 में हमने यूज किया है सिर्फ 30 सितंबर 2024 तक, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स। 6 मंथ हमने टोटल यूज किया है बच्चे 2.5 साल, या बोल सकते हैं 30 मंथ्स। तो इसका जो पीरियड है वो है 30 मंथ। यूजिंग पीरियड कितना है? 30 मंथ, यानी कि 2.5 साल, 2.5 ईयर्स। रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीशिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट है 6 लाख और टोटल डेप्रीशिएशन बनेगा बच्चे 2.5 साल का 60,000 इंटू 2.5। क्या बोल सकते हैं? 60,000 अपॉन 12 इंटू 30, 1,50,000, या 60,000 इंटू 2.5, 1,50,000। 6 लाख माइनस 1,50,000, 4,50,000। प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल
इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस रिटन डाउन वैल्यू. सेलिंग प्राइस 4,50,000 एंड रिटन डाउन वैल्यू 4,50,000. तो यहाँ प्रॉफिट या लॉस होगा बच्चे नील, जीरो. ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है. केस सी. केस सी जिसमें हमने खरीदा इसको 1 जुलाई 2022 और हमने इसको सेल किया है बच्चे 31 मार्च 2025 को. यूज किया बच्चे हमने 1 जुलाई 2022 यानी 2022-23 अकाउंटिंग ईयर में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 9 मंथ्स. ओके. 2023-24 में 12 मंथ्स एंड 2024-25 अकाउंटिंग ईयर में पूरा 12 मंथ्स. इस तरह हमने इसको यूज किया है बच्चे 24 + 9 33 मंथ्स. तो 33 मंथ्स वो है बच्चे इस मशीन का पीरियड. हमने इसको यूज किया है 33 मंथ्स. ओके. कैलकुलेट करेंगे बच्चे रिटन डाउन वैल्यू. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीशिएशन. ओरिजिनल कॉस्ट है बच्चे 6 लाख एंड टोटल डेप्रीशिएशन इस तरीके से कैलकुलेट करना बच्चे आप 60,000 है 12 मंथ्स का. 12 से डिवाइड करेंगे एक महीने का आ जाएगा. हमको कैलकुलेट करना है 33 मंथ्स का. तो 60,000 अपॉन 12 इंटू 33 1,65,000 माइनस 6 लाख 4,35,000. ये है रिटन डाउन वैल्यू. बच्चे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस रिटन डाउन वैल्यू. सेलिंग प्राइस है 4,50,000 एंड रिटन डाउन वैल्यू है 4,35,000. पॉजिटिव वैल्यू आएगी 15,000 जो कि प्रॉफिट है बच्चे ऑन सेल. प्रॉफिट ऑन सेल. केस डी. केस डी में बच्चे हमने इस मशीन को खरीदा है 1 जुलाई 2022 को और इसको हम सेल कर रहे हैं बच्चे 30 सितंबर 2024 को. बच्चे हम पता करेंगे इसको हमने कितने मंथ्स या कितने ईयर्स यूज किया है. बच्चे 2022-23 अकाउंटिंग ईयर में हमने इसको यूज किया है बच्चे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 9 मंथ्स. 2023-24 अकाउंटिंग ईयर में हमने इसको यूज किया है बच्चे पूरा 12 मंथ्स एंड 2024-25 अकाउंटिंग ईयर में हमने इसको यूज किया है 30 सितंबर तक. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने 6 मंथ्स. टोटल यूजिंग पीरियड बनेगा बच्चे 9 + 12 + 6 27 months. 27 months. ओके. तो 27 मंथ्स है बच्चे इसका पीरियड. अब हम कैलकुलेट करेंगे रिटन डाउन वैल्यू. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीशिएशन. ओरिजिनल कॉस्ट है 6 लाख एंड टोटल डेप्रीशिएशन बनाएंगे आप 60,000 है बच्चे 12 मंथ्स का डेप्रीशिएशन. मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें 27 का क्योंकि आपको 27 मंथ का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है जो कि होगा बच्चे 1,35,000. 6 लाख माइनस 1,35,000
रिटन डाउन वैल्यू होगी 4,65,000। बच्चे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस रिटन डाउन वैल्यू। सेलिंग प्राइस है बच्चे 4,50,000 एंड रिटन डाउन वैल्यू है 4,65,000। डिफरेंस आएगा बच्चे माइनस का 15,000, माइनस का यानी कि निगेटिव वैल्यू है, तो बच्चे ये है लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। ओके, लॉस ऑन सेल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 50। एक कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर। जब भी आता है फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर जब फाइनेंशियल ईयर होता है तो बच्चे ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड होगा। 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड होगा। परचेज्ड 1 जुलाई 2022 मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 30,000। इन्होंने एक मशीन खरीदी है जिसकी कॉस्ट है बच्चे 30,000 रुपीज। बच्चे 1 जुलाई 2022 ये हमारा डेट होगा 2022-23 अकाउंटिंग ईयर का, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ अकाउंटिंग ईयर, एंड होगा 31 मार्च 2023 को। तो ये जो ट्रांजेक्शन है जो हमने खरीदी है मशीनरी 30,000 की, ये किस अकाउंटिंग ईयर में आएगा? 2022-23 अकाउंटिंग ईयर में। ओके, इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2023 कॉस्टिंग रुपीज 20,000। बच्चे इन्होंने एक और मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 ये हमारा आएगा अकाउंटिंग ईयर 2022-23 में, क्योंकि हमारा 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ है, एंड होगा 31 मार्च 2023 को, और जनवरी 2023 इसी अकाउंटिंग ईयर का डेट होगा। एंड 1 अक्टूबर 2023 कॉस्टिंग रुपीज 10,000। ये बच्चे 2023-24 अकाउंटिंग ईयर का ट्रांजेक्शन है। तो क्या हो रहा है? On 1st April 2024, 1/3 of the machinery installed on 1st July 2022 became obsolete and was sold for rupees 3,000। बच्चे 1 अप्रैल 2024 यानी कि 2024-25 अकाउंटिंग ईयर में 1 अप्रैल 2024 को जो मशीन हमने 1 जुलाई को खरीदी थी, 1 जुलाई 2022 को खरीदी थी, इसका जो 1/3 पोर्शन है उसको हमने सोल्ड कर दिया है बच्चे 3,000 में। तो भाई इसके दो पार्ट कर लेंगे आप, M1A M1V, M1A M1V। आप बेच रहे हैं बच्चे 30,000 का 1/3, 30,000 का 1/3 होगा बच्चे 10,000, एंड जो M1B होगी वो होगी रिमेनिंग यानी कि 20,000 की। So machinery account would appear in the books of company it given that machinery was depreciated by fixed installment method at the rate of 10% per annum. What would be the value of machinery on 1st April 2025? ये भी आपको कैलकुलेट करना है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, सभी को नहीं आ रही है, सिर्फ के अनुभव को नहीं आ रही है? जल्दी बताएं बच्चे।
मैसेज करके बताइए, सभी को आवाज क्लियर नहीं आ रही है कि अनुभव को नहीं आ रही है? क्लियर है ना? वेरी गुड। चलिए करते हैं बच्चे। सबसे पहले करेंगे वर्किंग नोट। तो यहां पर हमारे पास है बच्चे 4 मशीन, M1A, M1B, M2 and M3। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ओके, टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन। बच्चे फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 1 अप्रैल 2022 को फॉर 2022-23 अकाउंटिंग ईयर में। 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल नहीं है, 1 जुलाई है बच्चे, 1 जुलाई 2022। M1 खरीदी है आपने बच्चे, M1A 10,000, M1B 20,000। ओके। 1 जनवरी 2023 को आपने एक और मशीन खरीदी, M2 20,000 रुपीज में। और इसके बाद जो ट्रांजेक्शन है वो 23-24 अकाउंटिंग ईयर का है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2022 एंड 23 की। ओके बच्चे, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च को, 31 मार्च 2023 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यहाँ पे परचेज किया है आपने, लिख लीजिए परचेज, परचेज, और यहाँ पे अपन चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। बच्चे M1E का डेप्रिसिएशन होगा, एनुअल डेप्रिसिएशन होगा, एनुअल डेप्रिसिएशन M1E 10,000 इंटू 10/100, 1,000 रुपीज पर एनम। M1B 20,000, 10/100, 2,000 रुपीज पर एनम। M2 20,000 इंटू 10/100, 2,000 रुपीज पर एनम। यहां तक बात सभी को क्लियर? बच्चे M1A और M1B हमने 1 जुलाई को परचेज किया है, 31 मार्च तक हमने इसको यूज किया 9 मंथ्स। तो 1,000 जो कि 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है, इसे 9 मंथ्स के डेप्रिसिएशन में कन्वर्ट करेंगे, ये होगा बच्चे 800 रुपीज, 800 रुपए। इसी तरह 20,000 2000 में डिवाइड करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ये होगा बच्चे 15। एक मिनट, 1000 इंटू 9/12, 750 आएगा, 750 एंड 1500।
ओके। और बच्चे M2 जो हमने खरीदी है 1 जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 2000, डिवाइड करेंगे 12 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 500 रुपीज। टोटल डेप्रिसिएशन बनेगा बच्चे 750 प्लस 1500 प्लस 500, 2750। रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रिटन डाउन वैल्यू 31 मार्च 2023 को 9250, 20,000 माइनस 1500, 18,500 एंड 19,500। ओके, यह है रिटन डाउन वैल्यू। फॉर 2023-24 अकाउंटिंग ईयर। बच्चे इस अकाउंटिंग ईयर में हमने 1 अक्टूबर 2023 को एक और मशीन खरीदी है, इसका नाम है M3, 10,000 रुपीज में। और इस अकाउंटिंग ईयर में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो 31 मार्च 2024 को आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। यहां लिख देते हैं परचेज डेप्रिसिएशन। बच्चे M1A पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस होगा 1000, इस पर 2000 पूरे साल का, इस पर पूरे साल का 2000, 10,000 पर 10% डेप्रिसिएशन बनेगा 1000 रुपीज पर एनम। लेकिन हमने इसको यूज किया है बच्चे 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 2023-24 अकाउंटिंग ईयर में, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा 500 रुपीज और टोटल डेप्रिसिएशन बनेगा 1000, 2000, 2000 एंड 500, 5500। रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रिटन डाउन वैल्यू 31 मार्च 2024 को 8,250, 16,500 एंड 17,500, 17,500 एंड 9,500। ओके, for 2024-25 accounting year, for 2024-25 accounting year बच्चे इस अकाउंटिंग ईयर में 1 अप्रैल 2024 को हमने सेल किया है बच्चे 1/3 ऑफ मशीनरी जो कि हमने इंस्टॉल की थी 1 जुलाई 2022 को, यानी कि M1A, जिसको हम बेच रहे हैं बच्चे 3,000 रुपीज में, 3,000 रुपए में। बच्चे इस अकाउंटिंग ईयर में यानी कि 24-25 अकाउंटिंग ईयर में M1A को यूज ही नहीं किया, इसलिए 1 अप्रैल वो डेट है जिस डेट पर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग वाली डेट भी हमने सोल्ड कर दिया इसको और सोल्ड किया है 3000 में। रिटन डाउन वैल्यू 8,250 और बेचा है 3,000 रुपए में। लॉस होगा 5,250 रुपए का, लॉस ऑन सेल। ओके, लॉस ऑन सेल। अब इस अकाउंटिंग ईयर में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। 31 मार्च 2025 को बाकी जो मशीनें बची हुई हैं उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बाकी जो मशीनरीज हैं उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो भाई M1B पर 2000, M1
M2 पर 2000 एंड M3 पर 1000। इस तरह टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 5000। माइनस करेंगे आप 14,500, ये रिटन डाउन वैल्यू है बच्चे 31 मार्च 2025 को। 15,500, 8,500, ओके। जो रिटन डाउन वैल्यू है इनका टोटल करेंगे 14,500, 15,500 एंड 8,500, टोटल होगा 38,500। ये है बैलेंस जो हमसे पूछा गया है कि 1 अप्रैल को क्या बैलेंस होगा, तो इन सब का टोटल करेंगे तो यही तो बैलेंस बनेगा 1 अप्रैल को, जो कि होगा बच्चे 38,500। अब इस वर्किंग नोट को आपको अकाउंट में पोस्ट कर लेना है। सर 2023-24 में 20,000 की मशीन और परचेज की है। अच्छा, हाँ की है बच्चे, ये रही वो की है जो, ये रही बच्चे। 23-24 में कहाँ की है? ओ हो 1 अक्टूबर 2023-24। करेक्ट। फर्स्ट अक्टूबर 2023, 1 जनवरी 2023, ठीक है 1 अक्टूबर ये किया ना बच्चे, सही तो है। 10,000 की है। 1 जनवरी 2023 को जो खरीदी है वो 20,000 रुपए की है। ओके, देखो भाई आगे समझ में बना लेंगे पोस्टिंग आप लोग, जल्दी बताएं पोस्टिंग कर लेंगे। ओके, तो आज इन 2 ही क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, कल आप लोग इन क्वेश्चन को कंप्लीट करके लाना, कल टेस्ट नहीं होगा, आगे इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कल ऑफलाइन क्लास में। वेरी गुड अंश, कल ऑफलाइन क्लास में अपन इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम क्लास एंड कर रहे हैं, आज के यही 2 क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थैंक यू, एंड इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेना। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।